हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है जीवन अमृत में, जहाँ हर कथा, हर मंत्र और हर शब्द में बसी है भक्ति की सुगंध, आस्था की शक्ति और सत्य का अमृत। यह वह पावन स्थान है जहाँ हम आपको लेकर चलते हैं धर्म, अध्यात्म और सनातन देव ज्ञान की दिव्य यात्रा पर। यहाँ सुनते हैं हम देव देवियों की कथाएं, देवियों की महिमा, व्रत उपवास का महत्व और जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले अनमोल संदेश। तो आइए अपने मन को शांत करें, ईश्वर का स्मरण करें और मिलकर डूब जाए जीवन अमृत की इस पवित्र आध्यात्मिक धारा में। हर कथा बने आपके जीवन का उजाला। सतयुग में मोर नामक एक भयानक राक्षस था। मोर अत्यंत शक्तिशाली था, विभत्स था। मोर ने अपनी असाधारण शक्तियों से न केवल इंद्रदेव को अपितु अनेक अन्य देवताओं को भी परास्त कर दिया था। वह इंद्रलोक पर शासन करने लगा। मोर के अत्याचारों का अंत करने हेतु समस्त देवगण सहायता के लिए भगवान शिव के समीप गए। भगवान शिव ने उन्हें तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु देवताओं की सहायता हेतु राक्षस मोर को पराजित करने का निर्णय किया। भगवान विष्णु अन्य देवगणों सहित चंद्रवती नामक नगरी पहुंचे। मोर दैत्य इस नगरी पर शासन करता था। एक ओर भगवान श्री हरि विष्णु थे तथा दूसरी ओर राक्षस मोर अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध को आतुर था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र तथा दिव्य गदा से मोर की संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया, किंतु भगवान विष्णु के समस्त अस्त्र शस्त्र मोर राक्षस की शक्तियों के समक्ष अप्रभावी सिद्ध हुए। ना तो उनका सुदर्शन चक्र एवं न ही उनकी गदा राक्षस मोर का शीश काटने तथा गर्दन तोड़ने में सक्षम हुई। तभी भगवान विष्णु एवं मोर के मध्य दीर्घ काल तक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने के उपरांत मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। मल्ल युद्ध में अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग न करके शारीरिक बल से युद्ध किया जाता है। ऐसी मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु एवं मोर के मध्य 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध का ना कोई अंत था, ना ही कोई छोर। देखकर भगवान विष्णु ने युद्ध पर विराम लगा दिया तथा बद्रिका आश्रम स्थित हेमवती गुफा में विश्राम करने चले गए। राक्षस मोर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए बद्रिका आश्रम तक पहुंच गया। दानव मोर ने भगवान विष्णु को शयन करते हुए पाया तथा यह विचार किया, यह भगवान विष्णु को मारने का उपयुक्त अवसर है। राक्षस मोर के अंदर की ऐसी राक्षसी भावना का प्रतिकार करने हेतु भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक शक्तिशाली लड़की का प्राकट्य हुआ। वह कन्या गौरवशाली शक्तिशाली थी तथा भगवान विष्णु की रक्षा हेतु समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। भगवान विष्णु की इस स्त्री मुक्त शक्ति ने मोर को युद्ध में परास्त कर दिया तथा उसके वक्षस्थल पर अपना चरण रखकर उसका शीश काटकर उसका वध कर दिया। सभी देवगण उस कन्या की असाधारण शक्ति की प्रशंसा करने लगे। जब भगवान विष्णु निद्रा से उठे तो वह अपनी शक्ति से परिचित नहीं थे तथा उन्होंने लड़की से अपना परिचय देने का आग्रह किया। कन्या ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को भगवान विष्णु की शक्ति बताया, जो भगवान विष्णु की योग माया से उत्पन्न हुई थी। भगवान विष्णु उनकी स्त्री शक्ति से बेहद प्रसन्न हुए तथा उनसे इस महान कार्य के लिए वरदान मांगने का आग्रह किया। कन्या ने कहा, कृपया मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिसके प्रभाव से मेरे निमित्त व्रत पालन करने वालों के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाए तथा उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। कृपया मुझे सभी तीर्थों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वोत्तम बनने का आशीष प्रदान करें। मुझे ऐसा वरदान दे कि हे प्रभु, मैं अपने भक्तों को धर्म, धान्य तथा मोक्ष प्रदान करने में सक्षम हो सकूं। भगवान विष्णु ने कन्या को वरदान दिया एवं कहा कि तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तुम समस्त लोकों में एकादशी के नाम से विख्यात होगी।
सभी युगों में न केवल मनुष्यों द्वारा अपितु देवताओं द्वारा भी तुम्हारी पूजा की जाएगी। एकादशी व्रत से अधिक मुझे अन्य किसी वस्तु से प्रसन्नता नहीं होगी। तुम्हारे भक्त सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का आनंद भोग कर अंत समय में मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। आइए पहले एकादशी माता की आरती करते हैं, तत्पश्चात भगवान विष्णु चालीसा और समापन उनकी आरती के साथ किया जाएगा। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बन माता। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष में जो आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की माता। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की दाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरुधनि कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला जो होए, पवित्र आन रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवथानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया,
पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनि, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय एकादशी माता। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख। संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।